एल्यूमैक्स इंडिया 2025 प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ। घरेलू एल्यूमीनियम एक्सट्रूजन उद्योग के लिए व्यापार बढ़ाने और वैश्विक अवसरों का बेहतरीन मंच। एल्यूमीनियम एक्सट्रूजन इंडस्ट्री से संबंधित देश की पहली एल्यूमैक्स इंडिया 2025 प्रदर्शनी आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुई। यह प्रदर्शनी वास्तव में घरेलू एल्यूमीनियम एक्सट्रूजन उद्योग के लिए व्यापार विस्तार और वैश्विक अवसरों का बेहतरीन मंच प्रदान करती है। एलएमआई द्वारा आयोजित इस इवेंट में एल्यूमीनियम मूल्य श्रृंखला के 200 से ज़्यादा प्रदर्शक और लगभग 25,000 बिजनेस विजिटर्स शामिल होंगे। इस प्रदर्शनी के शुभ अवसर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। साथ ही एलएमआई के अध्यक्ष जितेंद्र चोपड़ा के साथ कई गणमान्य मौजूद रहे और कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस विशाल स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन भारतीय एल्यूमीनियम एक्सट्रूजन उद्योग की ताकत को दर्शाता है। अपनी विशाल जनसंख्या, समृद्ध कुटीर उद्योगों, उद्यमशीलता की भावना, नवीनता क्षमताओं के साथ भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं और दुनिया भर में मेक इन इंडिया के विजन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। कि आज के इस कार्यक्रम में जो भारत के एल्यूमीनियम उद्योग उसकी इंडस्ट्रीज को, उसके एमएसएमई सेक्टर की, उसकी ताकत, उसका नए इनोवेशन, उसकी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दुनिया के अंदर भारत की जनसंख्या, भारत का घरेलू उद्योग, भारत की सामर्थ्य, भारत की नए इनोवेशन करने की क्षमता और इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर, एमएसएमई सेक्टर के अंदर हमारे इंडस्ट्रीज को चलाने वाले उन लोगों की सामर्थ्य आज दुनिया में बड़ी ताकत बनती जा रही है। इस प्रदर्शनी के स्वागत समारोह में एलएमआई के अध्यक्ष जितेंद्र चोपड़ा ने आगामी वर्षों में प्रदर्शनी के लिए एक नई पहचान की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी का नाम बदलकर एल्यूमीनियम भारत रखा जाएगा। यह केवल एल्यूमीनियम एक्सट्रूजन क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज। देखिए, आज जो ये प्रोग्राम हुआ, भारत में ये पहली बार हुआ है एल्यूमीनियम की प्रदर्शनी। वर्ल्ड के हर देश में प्रदर्शनी होती है। चाइना में एल्यूमीनियम चाइना होता है, यूएसए में यूएसए एल्यूमीनियम होता है, जर्मनी में डजलडॉर्फ होता है, यूरोप में यूरोप एल्यूमीनियम होता है, ब्राजील में ब्राजील एल्यूमीनियम होता है, टर्की में टर्की एल्यूमीनियम होता है। भारत में आज तक कभी भी एल्यूमीनियम उद्योग को इतनी तरजीह नहीं दी गई। भारत में एल्यूमीनियम उद्योग के लिए ऐसी कोई प्रदर्शनी नहीं होती थी। भारत के उद्योग का ट्रेडर, व्यापारी देश विदेशों में जाते थे प्रदर्शनियां देखने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, टेक्नोलॉजी सीखने के लिए। हमने इस धारा को बदलने का निर्णय लिया। इस एसोसिएशन ने सोचा कि हम करोड़ों रुपए यूज करके 5 देशों विदेशों में जाते हैं, 5 दिन रुकते हैं, होटलों में रुकते हैं, खर्चा करते हैं। हम वर्ल्ड ओवर के सप्लायर, जिनको भारत बाजार नजर आता है, जिनको लगता है भारत में उनकी तकनीक बेचनी है, मशीन बेचना, प्रोडक्ट बेचना, वो भारत में आए, भारत में अपना स्टॉल करे, भारत में प्रदर्शनी में हिस्सा ले। हमारे भारत एल्यूमीनियम, आज से हमने इसका नाम एल्यूमीनियम भारत कर दिया है और इसके अंदर हम अलग अलग सेगमेंट्स में काम करेंगे। अगले साल 2026 में ये फिर होने वाली है। इसकी जगह, वेन्यू जल्दी ही नक्की कर दी जाएगी। तो विदेश के लोगों को आमंत्रण है, भारत में आओ, प्रदर्शनी में लगाओ। और भारत के लोगों को क्या आह्वान है कि आप इंपोर्ट मत कीजिए। प्रोडक्ट जो आप इंपोर्ट कर रहे हो वो सब भारत में बनता है। आइए हमारी इस प्रदर्शनी में देखिए, 200 एग्जीबिटर है। जो वस्तु आप चाइना से लाते हैं या कोई भी कंट्री से लाते हैं, वो सारा इंडिया में बन रहा है। इस प्रदर्शनी में एक एक प्रोडक्ट ऐसा है, करीब 2 लाख 2.5 लाख डायों के साथ भारत का ये बाजार विकसित हो रहा है। आप जितना यहाँ बन रहा है उससे ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है। क्यों? कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जीरो ड्यूटी के अंडर जो आसियान कंट्रीज है, जो यूएई कंट्रीज है, जिसके साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट मेटल मार्केट पे हो रहा है। एल्यूमीनियम की इम्पोर्टेंस सरकार नहीं समझ रही है।
सरकार को ये समझना पड़ेगा मेटल के बिना आम आदमी का जीवन नहीं है। अप्लाइंसेज हो, घर हो, फर्नीचर हो, मशीन हो, हवाई जहाज हो, आपके रॉकेट हो, डिफेंस हो, हर जगह एल्यूमिनियम लगेगा। और आज एक होड़ लगी हुई है हर वस्तु को लाइट वेट बनाना। लाइट वेट एल्यूमिनियम के सिवाय पॉसिबल नहीं है। आज ओम जी बिरला ने एक सीढ़ी उठाई, वो मात्र 900 ग्राम की थी। उस 900 ग्राम की सीढ़ी के ऊपर 75 किलो का आदमी घंटों खड़ा रह सकता है। इतनी ताकत इस एल्यूमिनियम के अंदर है, लाइट वेट होते हुए। सरकार को हमारी इंडस्ट्री को समझना पड़ा। और हमारी इंडस्ट्री कैसी है, हम अकेले ग्रो नहीं करते हैं, हमारे साथ अन्य 10 इंडस्ट्री ग्रो करेगी। एक आपके घर में डोर विंडो बनता है, डोर विंडो में क्या क्या लगता है, कांच लगेगा, रबर लगेगा, गास्केट लगेगा, हैंडल लगेगा, लॉक लगेगा, बेरिंग लगेगी, सब कुछ लगेगा। तो समझिए कि एक एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का एक डोर विंडो बनता है तो उसमें दूसरी 10 इंडस्ट्री भी साथ में डेवलप होती है। तो सरकार को क्या समझना चाहिए कि किस इंडस्ट्री को तरजीह देनी चाहिए। एल्यूमिनियम आपको जितना विदेशी मुद्रा लाके दे सकता है, जितना डाउन स्ट्रीम और जितनी वैल्यू एडेड इंडस्ट्री को भारत सरकार इंपॉर्टेंस देगी, हमारी बात समझेगी, FTA को रिव्यू करेगी, जीरो ड्यूटी के स्ट्रक्चर को बदलेगी, तो ये उद्योग इतनी तरक्की करेगा कि GDP के अंदर 5 ट्रिलियन जो प्रधानमंत्री का सपना है, उसके अंदर सबसे बड़ा सहयोग इस एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का होगा, इस एक्सट्रूशन इंडस्ट्री का होगा। और ये जो हमारी प्रदर्शनी है 10, 11, 12, 13 4 दिन चलेगी। हॉल नंबर 6 प्रगति मैदान में है। भारत के सारे उद्योगकार, व्यापारी और सबको इनवाइट करता हूँ, आइए इस प्रदर्शनी को देखिए। और लोगों से आह्वान करूँगा, इंपोर्ट को तरजीह मत दीजिए, आप स्वदेशी चीज़ें यूज कीजिए, भारत में सब कुछ बनता है। सर, आपने कहा कि इंपोर्ट बंद कर दिया, एक्सपोर्ट में क्या लगता है फ्यूचर क्या है भारत के? हाँ? आपने कहा इंपोर्ट बंद कर देते हैं, हाँ। एक्सपोर्ट में क्या फ्यूचर लगता है आपको? देखिए, इंपोर्ट इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि जीरो ड्यूटी है भारत के अंदर। भारत के अंदर अन्य कंट्रियाँ जब बेचती है तो ड्यूटी बिल्कुल नहीं लगती है, तो हमारे से सस्ता हो जाता है। क्यों? भारत के अंदर रॉ मटेरियल से लेके, बिजली से लेके, बैंकिंग चार्ज से लेके सब तरह की चीज़ों में हमारी कॉस्ट ज़्यादा है। चाइना उससे कम कॉस्ट में करता है, अन्य कंट्री और कम कॉस्ट में करती है। और जब ड्यूटी नहीं है तो भारत के उद्योगकार को नफा रहेगा, ट्रेडर को नफा, इंपोर्टर को, इसलिए वो ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। हम लोग तो 12-13 लाख टन बनाते हैं और 15 लाख टन इंपोर्ट हो रहा हमारा प्रोडक्ट। तो हम भारत को यही, सरकार को यही बोल रहे हैं कि हमारी कैपेसिटी 30 लाख टन है, हम बना सकते हैं। यदि ये इंपोर्ट यदि हो, उस पर सेफ गार्ड ड्यूटी लगे, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगे, उसका कुछ रास्ता निकाला जाए तो इंपोर्ट कम होगा, उतना भारत का प्रोडक्शन बढ़ेगा। भारत का प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगी, तो अपने आप एक्सपोर्ट होगा। तो इसमें आपको इनिशिएटिव लेने की जरूरत है गवर्नमेंट को? सरकार को यही इनिशिएटिव हमने बहुत प्रेजेंट दिया। आप FTA को रिव्यू कीजिए, इंपोर्ट ड्यूटी को जीरो कीजिए, रॉ मटेरियल को सस्ता कीजिए, MSME को कोई भी चीज़ कॉस्टिंग में नीचे आए उसकी व्यवस्था कीजिए। जैसे अभी GST में जागी तो GST कम किए, क्वालिटी आपको उसमें MSME को, उद्योगकारों को, भारत की GDP को बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा GST घटाने से। आम उपभोक्ता को चीज़ें सस्ती मिलेगी, वो ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा यूज करेंगे, तो उद्योग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, भारत की GDP बढ़ेगी नहीं, खर्च शक्ति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, वही चीज़ है ये। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।